दोस्तों, आज एक कटोरी ब्लाउज कटिंग कर रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा डीप नेक है। चलिए इसका कटिंग स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले भी एक कटोरी ब्लाउज हैवी साइज में कटिंग किया था, तो आप लोग बहुत पसंद करे, तो आज ज़्यादा डीप नेक में एक ब्लाउज कटिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे और ब्लाउज का लेंथ है 14 इंची। यहाँ पे आर्मोल के लिए 6.5 इंची पे एक मार्क करेंगे और ब्लाउज लेंथ 14 इंची पे एक मार्क करेंगे। सेम दो जगह मार्क करेंगे और मैं पेपर कटिंग करता हूँ तो मार्जिन कहीं पे नहीं रहता दोस्तों। यहाँ पे लाइन सीधा कर लेंगे। शोल्डर इसका 14.5 है, तो इसका हाफ करेंगे 7.25 और 1.25 इंची माइनस करेंगे डीप नेक गला के लिए। यहाँ पे जितना है 5.5 है, तो यहाँ पे भी 5.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और चेस्ट का चौथा भाग पे मार्क करेंगे। तो इसका चेस्ट है 35, तो यहाँ पे 35 का हाफ हो गया 9.25 इंची। ठीक है, अब इसमें हम हाफ इंची माइनस करेंगे तो 8.25 पे मार्क करेंगे। 8.25 पे ये देखिए, क्योंकि ये डीप नेक गला है, आप 0.25 इंची भी कम कर सकते हो, मैं इसमें हाफ इंची कम किया हूँ। और इसका वेस्ट है 31 इंची। ये देखिए 30.5 है दोस्तों इसका। हाँ, 30.5 है, 30.5। ये 30.5 पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे 0.25 इंची डाट के लिए एक मार्क करेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे ये दोनों मार्क को आपस में मिला देंगे। एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखिए 35 है, ये देखिए अपर से यहाँ पे हाफ इंची माइनस किया हूँ मैं, ये डीप में गला है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे 2.2 इंची पे एक मार्क करेंगे शोल्डर के चौड़ाई के लिए। यहाँ पे एक स्ट्रेट मार्क करेंगे दोस्तों। आर्मोल में अगर बैक में झोल आ रहा है तो झोल नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 1 इंची पे एक मार्क करेंगे, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे स्केल ऐसा रखेंगे, ये देखिए यहाँ सेंटर में टच करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए ये हो गया। यहाँ पे एक सूत का फर्क है, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसका आर्मोल नापेंगे। इसका आर्मोल 16.5 है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 16.5, तो इसका 8.25 इंची आ गया। ठीक है दोस्तों, बॉडी मेजरमेंट 16.25 है, 16 इंची 2 पॉइंट बॉडी मेजरमेंट कस्टमर का, तो इसमें 2 पॉइंट हम लूजिंग दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं। यहाँ पे एक 3.5 इंची भी मार्क करेंगे डाट के लिए और यहाँ पे 3.25 इंची पे, और ये मार्क को सीधा कर लेंगे। ये देखिए लगभग यहाँ पे 3.5 4 इंची तक एक मार्क कर लीजिए। ये देखिए 3.5 इंची 1 पॉइंट आ रहा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो डाट के लिए मार्जिन लिया हूँ, यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ये मार्क मैं खाली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ डॉट का, नहीं तो खाली यहाँ पे 2 मार्क कर देते तो हो जाता। ठीक है, 3.5 इंची 1 पॉइंट आ रहा, इसको भी नाप लेंगे। 3.5 इंची 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट का फर्क आया दोस्तों। अब यहाँ से इसमें मिलाएंगे तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक डाट उड़ जाएगा। ये देखिए ये उड़ गया। यहाँ पे कितना उड़ा डाट, बैक हाफ इंची उड़ गया। ये देखिए, ठीक है, अभी हो गया। यहाँ पे 12 इंची का बैक नेक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ 12 इंची पे एक मार्क करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे हाफ इंची कम किया हूँ। अगर 9 इंची 8 इंची रहता 10 इंची, तो हम जितना है चेस्ट उतना ही पे मार्क करते। इसका ब्रॉड नेक है, ये देख सकते हो आप। नॉर्मल रहता तो स्ट्रेट मार्क करते। ठीक है, ये ब्रॉड नेक है। यहाँ पे राउंड मार्क करेंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी मार्क करके डिजाइन दे सकते हो। यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर डाउन करेंगे, जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ मैं। इससे क्या होगा, आपका
पीछे की तरफ शोल्डर खींचेगा नहीं, ड्रॉप नहीं होगा उधर बैक साइड। 30 अंडा हाफ है दोस्तों वेस्ट, मैं लिख लिया हूँ। अभी बैग मेरा रेडी हो गया, इसको कटिंग कर देता हूँ। यहाँ पे एक मार्क कर दिया दोस्तों, ये देख सकते हो आप। ये सब मार्क याद रख लो आप, पहले से है ये सब। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर नापेंगे। शोल्डर मेरा 14.5 है, उसका हाफ 7.25, और यहाँ पे 1.25 इंची माइनस किया था, तो इसमें फ्रंट में हम 1.5 इंची माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये शोल्डर का चौड़ाई जितना यहाँ बैक में रखा हूँ सेम इसमें भी रख लेंगे, ठीक है। तो बैक को इधर रख लेता हूँ। अभी यहाँ से इसका अंडर वेस्ट है और डार्ट पॉइंट नापेंगे। डार्ट पॉइंट का लेंथ इसका 10 इंच पे है दोस्तों, ये देखिए, और अंडर वेस्ट 13.5 इंच पे है, ठीक है। और आर्मोल के लिए एक मार्क करेंगे 6.25 इंच पे, सेम 6.25 इंच पे यहाँ पे भी एक मार्क करेंगे। ध्यान से दिखेगा दोस्तों। उसके बाद ये आर्मल का जो लाइन है इसको स्ट्रेट कर लेंगे, ये देखिए, इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए, और इसको यहाँ तक स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ इंची एक मार्क करेंगे, ये देख सकते हो। ये कितना है, हाफ इंची। हाफ इंची 1 पॉइंट आ रहा, चलेगा, हाफ इंची भी चलेगा, इससे 1 पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये देखिए, इसका सेंटर जितना आ रहा है ये 3.5 इंची है दोस्तों, तो 3.5 इंची का हाफ 2.25 इंची आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 इंची ऊपर करेंगे। थोड़ा यहाँ पे बेल्ट जो है थोड़ा यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ के हम लेंगे ताकि शेप अच्छा दिखे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से ये वाला जो मार्क है, यहाँ से 3.5 इंची पे मार्क करेंगे। आपका मिडिल चेस्ट जितना है उसका 10वां भाग करके यहाँ पे मार्क मार देना है। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ के रखा हूँ। अब ये वाला जो मार्क है ये सेंटर का, ये याद रखो, यहाँ से इसमें मिला देना है। ये मार्क में पहले ये मार्क को मिला लेना है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कर दिया हूँ। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसका फ्रंट नेक जो है 8 इंची है, तो 8 इंची पे यहाँ पे एक मार्क करेंगे, ये देखिए। थोड़ा कस्टमर ये डीप पहनता है आजकल, डीप ही नेक पहनता है कस्टमर। आपको यहाँ पे जितना ब्रॉड देना है दे सकते हो, कस्टमर के हिसाब से, लेकिन देना। मैं ये कस्टमर के हिसाब से देता हूँ, ये कस्टमर ब्रॉड पहनता है नेक। ये दे दिया। यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर डाउन करेंगे, और यहाँ से 1 पॉइंट 1.5 पॉइंट जो है उसको कट कर देंगे। अभी ये पेपर के लेंथ से नापेंगे, ये कितना है, 6.25 इंच आ रहा। यहाँ पे भी 6.25 इंच पे मार्क करेंगे स्ट्रेट, और यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट मार्क कर लेंगे, ये देखिए। नहीं भी करेंगे ये मार्क चलेगा, आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे 3.25 इंच पे 5.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, ये देखिए, 5.5 इंच पे। इसके बाद ये स्केल लेंगे दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे रखेंगे स्केल को, और यहाँ से जहाँ पे ये शेप घूम रहा है ये मार्क की स्ट्रेट में, वहां से आपको ये स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा क्रॉस में जाना है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये आया दोस्तों, ये देखिए, ये चीज अब यहाँ पे स्केल को रखेंगे, और यहाँ से ये वाला डॉट जो है सेंटर का, इससे 2-2.25 इंची ऊपर से एक मार्क करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, 2 इंची ऊपर एक मार्क करेंगे ये डॉट के लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये मेरा चेस्ट का लाइन आ रहा है, अपर चेस्ट का, तो अपर चेस्ट मेरा 35 है, ये मार्क से नापेंगे, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि मेरा ये नेक यहाँ पे बन गया है, तो ये लाइन से हम नापेंगे 35। ये 35 आ गया दोस्तों, इसमें हम हाफ इंची
ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे डॉट में जाएगा मेरा। अभी ये देखिए इसको माइनस करना है, फिर यहाँ पे 5 इंची आ गया दोस्तों। तो ये 5 इंची को ये वाले मार्क पे रखेंगे, बाहर वाले मार्क पे, और आपका 35 जहाँ पे आ रहा वहां पे एक मार्क करेंगे। ये देखिए 35 पे मार्क कर दिया हमने। अब ये मार्क को ये इसमें मिला देना है। ये देखिए ये मिल गया दोस्तों। बैक का आर्मोल 8.25 इंच आया था दोस्तों। अब फ्रंट का भी नाप के 16.5 आर्मोल करना है। ये देखिए बैक का आर्मोल निकाल रहा हूं मैं 8.25। आप अगर थोड़ा कटिंग जानते होंगे तो आपको समझ में आता होगा। ये जहां पे आया दोस्तों इसको यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए और 16.5 मेरा जहां पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये देखिए इसके बाद चाहे तो आप हाथ से शेप दे सकते हो या तो फिर ये स्केल की मदद से एक मार्क कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे एक मार्क करेंगे, ठीक है, डाट के लिए। तो ये डाट का जो मार्क करेंगे 3.5 इंच पे करेंगे दोस्तों। ये देखिए 3.5 इंच पे कर रहा हूं मैं, ठीक है। साढ़े 3 इंच पे कर दिया दोस्तों। अभी एक बार अंडर वेस्ट नापेंगे क्योंकि यहाँ पे छोटा बड़ा हो सकता है। अंडर वेस्ट नापना जरूरी है। ये देखिए 13.5 इंच आना चाहिए। तो 13.5 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा दोस्तों। यहाँ पे ये इसको यहाँ पे मिला देना है। ये देखिए ये मिला दिया। अब ये डाट को यहाँ पे मिला देना है। ये मिला दिया, ठीक है। एक एक प्रोसेस देखते जाइए दोस्तों। तो उसके बाद 1 इंची ये डाट से अंदर की तरफ अंदाजे पे भी कर सकते हो, नाप पे भी कर सकते हो ऐसा। ये देखिए 2 इंची मेरा बराबर आ गया। उसके बाद 2 पॉइंट यहाँ पे और 2 पॉइंट यहाँ पे मिला देना है इसमें, ये वाले मार्क में। ये देखिए ये देखिए। अभी क्या करेंगे दोस्तों, इसलिए मैं गला इसका कटिंग नहीं किया हूँ बैक का। यहाँ पे बैक हम नापेंगे, मिडिल चेस्ट, बैक का मिडिल चेस्ट नापेंगे। ये कितना आ रहा है, 8.5 इंच में 1 पॉइंट कम। बैक को अब साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे 8.5 इंच में 1 पॉइंट कम रखेंगे। ये देखिए इसको हम ये लाइन जो आ रहा है स्ट्रेट यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए और आपका जितना भी है मिडिल चेस्ट, यहाँ पे 36.5 है मेरा मिडिल चेस्ट। इसमें हम लूजिंग नहीं देंगे क्योंकि ये डीप नेक है, ठीक है। इसमें 1/2 इंच टाइट भी हो जाएगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन लूज नहीं करना है। उसके बाद ये दोनों मार्क को आपस में मिला देना है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है मालूम, यहाँ पे कटोरी निकालना है। तो कटोरी निकालने का जो सही तरीका है वो मैं बताता हूँ। कटोरी जैसे कि आप 36 का, अभी ये 36.5 है, इसमें जो पैड लगेगा दोस्तों वो 36 साइज लगेगा। तो 36 का जो पैड निकलता है अगर मेजरमेंट करेंगे उसको, तो यहाँ पे 6 इंच 6.25 इंच का रहता है, 6.25 इंच मान के चलिए। अब पैड जब 6.25 इंच है तो उसमें फैब्रिक भी तो लूज रहना चाहिए, 1/2 इंच 1.25 इंच। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1.25 इंच लूजिंग देंगे और यहाँ पे ये देखिए 7 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये देखिए अब इसमें पैड भी लगाएगा तो आपका पैड लूज रहेगा, फिर ही रहेगा पैड। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जहाँ पे शेप अच्छा दिख रहा है, आप चाहे तो ये स्केल के मदद से भी यहाँ से शेप दे सकते हो और हाथ से भी दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखिए ये कितना आया दोस्तों, ये मार्क से 3.5 इंच में 1 पॉइंट कम। यहाँ पे रखेंगे 3.5 इंच में 1 पॉइंट कम। ये देखिए ये भी नाप लेना है आपको। अब यहाँ से आप जहाँ पे बैठेगा वहां से आप बैठा देना है। ये देखिए यहाँ पे बैठ रहा है दोस्तों स्केल से, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसा मार्क करेंगे। ये देखिए कर दिया हूं। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों ये मार्क मार दिया हूं। मैं स्केल से मार्क करके बताया हूं लेकिन हाथ से ज्यादा सही आता है मार्क। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब ये मेरा सिंगल कटोरी
हो गया है कटिंग। ठीक है, यहाँ पे अगर डाट नहीं मारेंगे तो ये मेरा सिंगल कटोरी हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक डाट आएगा, एक डाट ये यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ये मेरा सिंगल कटोरी हो गया। इसको डबल करना है, तो डबल करने के लिए यहाँ पे हाफ इंची ऊपर एक मार्क करेंगे। ये देखिए, ये मार्क जो है यहाँ पे 1 इंची यहाँ से हम लेते जाएंगे, ये देखिए, और यहाँ पे उठा देना है डबल कटोरी के लिए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये बैक को लेंगे दोस्तों और यहाँ पे एक मार्क मारेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, समझे। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 2.5 इंची उठाएंगे। ठीक है, 2.5 इंची उठाया। साइड में जो बेल्ट आता है दोस्तों, साइड में 2 इंची का आता है नॉर्मल, लेकिन इसमें हम 2.5 इंची उठा रहा हूँ कटोरी ब्लाउज में। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, वो कटिंग के हिसाब से होता है, मैं क्यों होता है वो मैं बताता हूँ आपको अभी। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए वेस्ट नापेंगे इसका। ये 3.5 इंची है दोस्तों, ये 3.5 इंची को यहाँ पे रखेंगे साइड वाले मार्क को, और जहाँ पे बेल्ट के लिए मार्क किया हूँ ये रख दिया हूँ। अब इसका 30 लेंथ ये वेस्ट, तो अंडर वेस्ट कभी भी 2 पॉइंट बढ़ के रहता है, तो दोस्तों यहाँ पे 8 इंची में 1 पॉइंट कम पे एक मार्क करेंगे। और यहाँ पे ये नाप लेंगे, 3.5 इंची है, तो यहाँ से इस पे भी 3.5 इंची पे एक मार्क करेंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब ये इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ पे क्यों मिलाया, आप चाहे तो अब 2 इंची भी रख सकते हो। ये देखिए 2 इंची भी ये मेजरमेंट पे चल जाएगा बेल्ट यहाँ। ये देखिए ये 2 इंची चलेगा इसमें, इसको हम कैंसिल कर देता हूँ। आप चाहे तो 2.5 इंची भी रख सकते हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, जो भी है मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मैं 2.5 इंची भी रख सकता हूँ, 2 इंची भी रख सकता हूँ, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। अगर बड़े साइज है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए आपको समझना जरूरी है। इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। साइड बेल्ट आप देखते होंगे, बहुत सारे ऐसा मास्टर है बेल्ट साइड का बहुत ज्यादा रहता है, यहाँ पे कम रहता है, तो कटिंग के हिसाब से आता है दोस्तों। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे नापेंगे। ये डॉट कितना लिया, हाफ इंची, तो हाफ इंची यहाँ पे हम ये नीचे वाले मार्क से इसको यहाँ पे हाफ इंची रखेंगे। ये देखिए हाफ इंची, और यहाँ पे एक डाट के लिए मार्क कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हो दोस्तों, ये अभी क्या हो रहा है दोस्तों, ये क्रॉस हो गया, लेकिन ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करेंगे, अभी जो ये कैंसिल मैं कर रहा था, अभी इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए आपके सामने जो भी गड़बड़ी आ रहा है उसको हम एडजस्ट करेंगे, तो आपके सामने एडजस्ट करूंगा, ताकि आप लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप भी आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, हाफ इंची है, तो ये वाले मार्क से अब हाफ इंची हम नीचे डाउन करेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए अब ये मेरा सही डाट आ गया दोस्तों। यहाँ पे अभी मैं इसको हाफ इंच जो यहाँ बढ़ाया हूँ, वो यहाँ पे हाफ इंची मेरा डॉट में जाएगा, वही हाफ इंची यहाँ बढ़ाया हूँ। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जब कटोरी आप ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे कटोरी मैं इसको बढ़ा दिया हूँ। ठीक है, और इसमें आपको अलग से कहीं से भी इसमें फैब्रिक अब ऐड नहीं करना है। लोग जो बोलते हैं यहाँ पे 1 इंची बढ़ाओ, इधर 1 इंची बढ़ाओ, फिर ऐसा शेप दो, ये सब किरकिरी नहीं है इसमें। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये डाट को यहाँ पे हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए ये मेरा डबल कटोरी हो गया दोस्तों। ठीक है, आप चाहे तो सिंगल, ये डाट नहीं देना है आपको खाली, और ये सीधा में काट देना है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा में किया इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा रेडी हो गया। इसके बाद हम आपको बेल्ट कटिंग करके बताएंगे। ये मैं फ्रंट पहले कट कर लेता हूँ। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ के रखेंगे। अभी इसको भी कटिंग कर लेता हूँ। और एक चीज दोस्तों, मैं यहाँ पे 3.5 इंची रखा हूँ, आप चाहे तो इसको क्या बोलते हैं,
3.25 इंच भी रख सकते हो। ये देखिए 3.25 इंच, आपको 3.25 इंच भी ये रख सकते हो, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये देखिए इसको छोटा बड़ा कर सकते हो ये, ठीक है। इसको भी यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देना है। ये देखिए मैं अभी इसी पे कटिंग करूंगा, ठीक है। ये पहले वाला राउंड कर देता हूँ, 3.25 इंच ही रखता हूँ मैं। ये ले, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। ये देखिए इसको निकाल देता हूँ मैं। ये हो गया दोस्तों। अभी क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कट लगाएंगे तो पहले यहाँ पे डाट मारना जरूरी है, तभी आप कट लगाइए। कभी भी आप ये वाला डाट को फाइनल कर लीजिए। ये देखिए ये मारक पे मारक बैठा दिया हूं मैं। अभी यहाँ पे एक स्टिकर लगा देंगे। यहाँ पे एक स्टिकर लगा देंगे दोस्तों। ये देखिए अब यहाँ पे आर्मोल हम फिक्स करेंगे। ये देखिए आर्मोल का राउंड थोड़ा अच्छे से दो, ताकि आपका आर्मोल झोल झाल ना आए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा आर्मोल। अभी इसको कटिंग करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं ये 2.5 इंच वाले पे बोलेंगे कटिंग करेंगे दोस्तों। ये देखिए इसको कटिंग कर दिया, ठीक है। इसको फेंक ही देना है वो कटिंग करके, उसको ऐड उड कहीं पे नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे गला के लिए कटिंग करेंगे। कटिंग सब अच्छा ही बताता होगा, लेकिन मैं किसी का बुराई न कर रहा हूँ, लेकिन सब अपना आइडिया के हिसाब से काम करता है दोस्तों। अभी ये डॉट यहाँ पे खोल देना है और यहाँ पे इसको बराबर कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पे कचका लगा लेना है। ये देखिए, ये देखिए अब ये डॉट पे जो कचका लगा है दोस्तों, इसको हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे, और ये मार्क को यहाँ पे बराबर कर लेना है। ये देखिए तभी आप डॉट बराबर कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। ये देखिए इसको बराबर कर दिया दोस्तों। यहाँ पे 1/2 इंच में नीचे कर लिया हूँ। अब इसको कटिंग कर देता हूँ मैं। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ से इसको कटिंग कर देता हूँ। ये हो गया। अब देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। ये मेरा कटोरी बन गया दोस्तों। इसको कभी भी ये वाला बढ़ के रहना चाहिए, इससे 2 पॉइंट, तभी जाके यहाँ पे आपका ये बराबर आएगा, नहीं तो छोटा पड़ जाएगा दोस्तों। ये देखिए ये हो गया। अभी यहाँ पे ये जुड़ेगा, ये दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ये कभी भी 2 पॉइंट अगर बढ़ के रहा तो आपको यहाँ पे जोड़ने के टाइम छोटा नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 पॉइंट बढ़ के ही रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको शॉर्टकट में बेल्ट कटिंग करके बताता हूँ जो तरीका। ये देखिए, और यहाँ पे भी स्ट्रेट मार्क एक करना है साइड में। ये साइड है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये देखिए मैं बेल्ट का मार्क किया था 2.5 इंची पे, और यहाँ पे 2 इंची स्ट्रेट करना है इसको। ये देखिए कोई भी ब्लाउज हो 2 इंची ही आपका स्ट्रेट आएगा। ये देखिए ये 2 इंची कर लिया हूँ दोस्तों। अभी यहाँ से अंडर वेस्ट नापेंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ पे कितना रखा था अंडर वेस्ट, 8 इंची में 1 पॉइंट कम। ये देखिए 8 इंची में 1 पॉइंट कम। उसके बाद वेस्ट नापेंगे, वेस्ट 30.5 है। ये देखिए यहाँ पे 30.5 पे एक मार्क करेंगे। और कभी भी दोस्तों ये एक चीज याद रखो, ये साइड का स्ट्रेट रहना चाहिए मार्क, ऐसा क्रॉस नहीं। यहाँ पे जो क्रॉस आया वो क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए साइड कभी भी स्ट्रेट रहता है, ठीक है। तो इसलिए साइड का मार्क स्ट्रेट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम
2.5 इंची एक पॉइंट पे एक मार्क करेंगे, ये देखिए। ठीक है, अभी फ्रंट में हम यहाँ पे क्रॉस में 3.25 इंची पे रखे थे, 3.5 रखा था, लेकिन 2 पॉइंट उसमें माइनस कर दिया हूँ। ये देखिए, ये 2 पॉइंट जो माइनस किया था मैं, ये देखिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो 3.5 इंची रखा था दोस्तों, तो इसको 3.25 इंची कर दिया हूँ। यहाँ पे पहले वाला मार्क हटा दिया हूँ। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे रखा हूँ। अभी यहाँ पे ये मार्क को यहाँ पे मिला देना है 2.5 इंची वाले में। ये देखिए, तो ये मेरा बेल्ट कटिंग हो गया। अभी बेल्ट को भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, कटिंग कर रहा है आप, तो यहाँ पे 2 इंची रख लीजिए। ठीक है, फ्रंट आप देख सकते हो। ये बैक हो गया, यहाँ पे ये गला हो गया, ये देखिए। और यहाँ पे ये बेल्ट हो गया, आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, मैं जैसा बताया हूँ कटिंग वैसा ही करो आप, कभी भी अल्ट्रेशन नहीं आएगा। यहाँ पे आपको मैं एडजस्ट करने के लिए बता दिया हूँ कैसा करना है। आप सिंगल कटोरी में भी कर सकते हो, डबल कटोरी में भी कर सकते हो, और डाट वाले भी कर सकते हो इसी में। ये हो गया दोस्तों। आस्तीन का लेंथ कितना है? 10.5 इंची आस्तीन का लेंथ है दोस्तों। यहाँ पे 10.5 इंची पे मार्क कर लिया। देखिए, 10.5 इंच। लूजिंग इसका 10 इंची है दोस्तों। लूज 10 इंची है, ये देखिए। तो 10 इंची एक पॉइंट पे एक मार्क करेंगे, 5 इंची एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट इसको लूजिंग देंगे। यहाँ पे बाइसेप के लिए मार्क करेंगे एक 5 इंची पे। बाइसेप मेरा 12.5 है दोस्तों, ये देखिए। तो इसमें भी 2 पॉइंट हम लूजिंग देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मार्क करेंगे और ये मार्क को यहाँ पे आपस में मिला देंगे। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे और यहाँ पे फिटिंग रहेगा, और इसी चीज से आपका आर्मोल भी निकल जाएगा। आर्मोल मेरा 16.5 है, 16.5 का आप 8.25 इंची, इसमें हम 2 पॉइंट कम करेंगे, 8 इंची पे रख के इसका आर्मोल का राउंड देंगे। ये देखिए, टेप को अच्छे से रखेंगे जैसे कि आर्मोल होता है दोस्तों। सब यहाँ पे जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे टेप को रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। अभी देख सकते हो आप, ये कितना गिरा है, 4 इंच में 1 पॉइंट कम पे। उसके बाद यहाँ पे आर्मोल के लिए मार्क करेंगे। ये देखिए, अब इसको कटिंग कर देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, बाइसेप लेने से आपका क्या होगा, यहाँ पे लूज नहीं होगा, और दूसरी बात आपका आर्मोल का भी फिटिंग आ गया। ठीक है, ये सोचना नहीं है आपको यहाँ पे 4 इंची पे उतारना है या 4.5 इंची पे। जहां पे आपका आर्मोल बटेगा वहां पे उतार दीजिए, और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अल्ट्रेशन नहीं आएगा। बाइसेप अगर ले लिया तो बाइसेप का मतलब ये है कि आप कस्टमर का यहाँ जहाँ पे लेंथ का मेजरमेंट लिया लूजिंग का, उसी बीच में आप कहीं पे ले लीजिए, 4 इंची पे या 5 इंची पे, आप जहाँ पे लेंगे उतना ही लेंथ के हिसाब से आप यहाँ पे भी मार्क कर लीजिए। यहाँ पे हम फ्रंट के लिए एक मार्क करेंगे। ये देखिए, मार्क इधर उधर हो जाएगा, काटने के टाइम थोड़ा अच्छे से काट लेना है। ये देखिए, और थोड़ा अगर ऊंच नीच है तो इसको सुधार लेना है। ये देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों 10 इंची लूजिंग। और एक चीज बोलता हूँ दोस्तों, मेरा वीडियो लंबा होता है, मार्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल कटिंग बताता हूँ। ठीक है, फिक्स कटिंग रहता है, आपको कहीं पे ज्वाइंट करने के टाइम छोटा बड़ा नहीं होगा।